direct indirect speech with your teacher in your previous class? क्या आपने पिछली क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है? आपकी टीचर ने आपको क्लास 7th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराया है बेटा ग्रामर में? यस मैम। कोई हाँ? अनुष्का करा है बेटा? थोड़ा सा आइडिया है व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अनुष्का इज सेइंग यस. बाकी बच्चे? बाकी बच्चों ने किया है? नहीं किया है. ओके तो चलो कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो मैं एक आई विल टीच यू टुडे. थोड़ा सा मैं कराने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ आप लोग कितना समझते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. उससे पहले मैं शेयर कर रही हूँ पेज. आप लोगों के पास बुक्स हैं बेटा अपनी? ऑल ऑफ यू हैव योर बुक्स? यस मैम। Yes, यस मैम। Very. yes, So ma'am. let's open page number 39. Okay, this one. I believe everyone can see it. सब लोग देख सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। यस Okay. मैम। Well, यस मैम। so we were doing actually question number 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा है वर्ड फ्रेजेस. क्या लिखा है? फ्रेजेस. ठीक है, तो अब आप ये देखो बेटा कि ABCDEF, ठीक है, ये 6 लाइंस में उन्होंने लिखा है देयर कूल शेड, ओनली नी डीप, नॉट टू स्टीप, हाउसवर्क ऑन द रिवर बैंक, इन स्पेड, राइफ विथ साउंड्स. ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एक सेंटेंस का, वाक्य का सिर्फ एक हिस्सा है. क्या है? वाक्य का हिस्सा। हिस्सा। हिस्सा है. कंप्लीट वाक्य तो नहीं है. इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ये क्या एक कंप्लीट वाक्य है? पूरा वाक्य है? नो मैम। नो। इट इज जस्ट अ पोर्शन. नो मैम। हाँ, ये सिर्फ एक पार्ट है पूरे वाक्य का. इसीलिए अगर हम इसको देखते हैं, हम इसे देखने से हमें समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है. ठीक है ना? हिस्सा है. तो जो एक वाक्य का बेटा, वाक्य का जो एक हिस्सा होता है, एक सेकंड बात सुनो. कि नो किस बात के लिए कह रहे हैं बेटा आप? अच्छा चलिए, तो वाक्य का जो एक हिस्सा होता है. प्रीति बीच में, हाँ बोलो बेटा. प्रीति आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलो बेटा. मुझे आप स्क्रीन चुप नहीं मत दिख हो रही मैम है। करके. स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप एग्जिट करके दोबारा आओ बेटा. ठीक है, बाकियों को दिख रही है? बाकियों को? Yes, ma'am. मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक यस है, मैम। तो जब एक वाक्य का बेटा एक ओके मैम। हिस्सा जो होता है ना, एक कंप्लीट वाक्य का एक हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज. क्या कहते हैं? फ्रेज। फ्रेज. मैंने हाईलाइट करा हुआ है. फ्रेज इज दैट. हाँ Yes, सुन लो ma'am. बेटा. फ्रेज इज जस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. आप लोग सब बोलेंगे मेरे साथ. फ्रेज Phrase. फ्रेज part of a sentence. is a part of a Is a part sentence. of A sentence. part नहीं, part, PART, हिस्सा, part, portion. ठीक है, part of the sentence. ठीक है, ये complete sentence बेटा नहीं होता. ठीक है, तो उन लोगों ने आपको जैसे पहला वाला दिया है, वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रेजेस हैं, जो ये हमने तुमको दिए हैं, आधे अधूरे शब्द जोड़कर जो दिया है, ये इनका क्या मतलब है? ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये क्या बताना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले आया देयर कूल शेड. देयर कूल शेड, तो ये क्या बात कर रहा है? कौन से कूल शेड की बात कर रहा है? बताओ. मैंगो ट्रीज की एंड पाम ट्रीज की.
जी हाँ, वेरी गुड दीपाली। सो मैंगो ट्रीज और पाम ट्रीज का जो ग्रूव है, जो हम बोलते हैं जिसको, जो मैनग्रूव है ऐसे करके, उसके नीचे कौन बैठा है बेटा? कौन बैठा है? कौन बैठा है वहां पर? प्रीस्ट। कौन बैठा है? priest, प्रीस्ट बैठा है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये अपनी कविता में ये वाला फ्रेज क्या बताता है? तो आप लिखेंगे द प्रीस्ट रेस्टिंग अंडर मैंगो एंड पाम ट्री। ये आपको यहाँ से ट्री का अक्षर कटा हुआ दिख रहा होगा। अब देखो पूरा दिख रहा है आपको। द प्रीस्ट दिख रहा है बच्चे आप लोगों को यहाँ से? हाँ, अब बताओ दिख रहा है ना? राइट, द प्रीस्ट रेस्टिंग अंडर मैंगो एंड पाम ट्रीज। समझ आया? yes ma'am, दूसरा फ्रेज, सेकंड फ्रेज है ओनली नी डीप। ये क्या बताता है बेटा? ओनली नी डीप। River is summer. liver and summer, river River and summer, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। समर, river in summer, यस। तो ये हमें बताता है बेटा रिवर इन समर। ठीक है, कि गर्मियों में जो रिवर है, नदी है, वो कहाँ तक है? सिर्फ घुटनों तक है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं है। उसके बाद नॉट टू स्टीप, मैं सी की बात कर रही हूँ, तीसरे की, नॉट टू स्टीप। ये किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? यस, ये river बात, bank, यस ये बात कर, river bank, सॉरी इसको मैं river bank, यस रिवर बैंक। ये पूरा आया नहीं है इसमें, रिवर बैंक। इसको मैं देखती हूँ अगर ये ऐसे आ पाए। यस, दो ये के खत्म हो गए यहाँ पर। बैंक्स, कैन यू सी इट नाउ? नेचर ऑफ द रिवर बैंक्स, कि हमारे जो रिवर का जो किनारा है वो कहाँ तक है पानी से भरा हुआ? सिर्फ इतना, सॉरी घुटनों तक है। और जो उसकी जो ढलान है साइड में, वो स्टीप नहीं है। ढलान जो है वो बड़े आराम से कोई भी इधर से उतर के उधर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे समर्स में हो गया। हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। वाइव्स क्लीनिंग यूटेंसिल्स विद सैंड, वाइव्स क्लीनिंग यूटेंसिल्स विद सैंड। तो कौन सा घरेलू? हाँ, तो हाउस वर्क का मतलब घरेलू काम। तो वो कौन सा घरेलू काम कर रहे हैं नदी के किनारे बैठकर? क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स क्या होते हैं बेटा? यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन, बर्तन, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। इंस्पेड, इंस्पेड, इंस्पेड का मैं अब ये वाला बोल रही हूँ आपको। इंस्पेड का क्या अर्थ हुआ बेटा? इंस्पेड, अब पानी ऊपर तक भरा हुआ है ना, तो लबालब ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, और ओवरफ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरफ्लो। जैसे मैंने आपको क्या कहा ओवरफ्लो, कि बाल्टी में पानी अगर हम नल का चला दें और पानी ऊपर तक बाल्टी में भर जाए, तो क्या करेगा? तुरंत क्या हो जाएगा बेटा? पानी बाहर, इसके नीचे जाएगा, बिल्कुल। क्यों? तो ऐसी नदी भी उसका एक किनारा है। तो नदी के किनारे तक जब पानी भर गया और पानी और आता जा रहा है, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी नीचे और ओवरफ्लो नीचे बाहर जाएगा, वेरी गुड। राइस विद साउंड्स का क्या मतलब हुआ बेटा? यहाँ पर जो मैंने लिखा है, द नॉइजी एनवायरमेंट ऑफ रिवर इन मॉनसून। जो रिवर लबालब पानी से भर जाती है बेटा, तो फिर क्या होता है बच्चों? आवाज आती है, पानी की आवाज आती है। पानी आ जाता है, यस, पानी की बहुत तेज आवाज आती है। ठीक है, तो ये पानी की आवाज की बात कर रहे हैं। अब द पोएम डिस्क्राइब्स टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ रिवर। देखो नदी जो है
उसके दो रूप है, ठीक है। एक रूप है जब समर्स है, गर्मियां है, एक रूप है जब रेनी सीजन है ना। जब रेनी सीजन है तो गर्मियों में पानी कम हो जाता है, हाँ, और बरसात में पानी क्या हो जाता है, भर जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। भर जाता है और भर जाता है, और फिर मुश्किल होती है, इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल है। यू कैन नॉट गो फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, ठीक है ना। यू नीड अ बोट फॉर दैट, बिना बोट के आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट उसमें बेटा उन्होंने यहाँ पर आपको क्लासिफाई करके दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया, रिवर इन समर, रिवर इन मॉनसून। रिवर इन समर के इन्हीं से उसने पॉइंट्स यहाँ डाल दिए, और जो रिवर इन मॉनसून है उसका क्या लिखा है, द रिवर इज इन स्पेट, इट इज फुल एंड ओवरफ्लोइंग, द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। पानी का बहाव बहुत तेजी से जा रहा है, पानी का बहाव बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। एंड एयर इज फुल ऑफ साउंड्स। अब जो एनवायरमेंट है, नेचर है, प्रकृति है, आप एक बात बताओ, जब पानी इतनी तेजी से चल रहा है और आवाज कर रहा है, चारों तरफ कौन सा हमें आवाज सुनाई देती है, नदी का पानी का, हाँ, नदी का पानी कलकल कर रहा है ना। यस, तो इट इज फुल ऑफ साउंड। फिर इट इज ऑल्सो टेकिंग मडी वाटर, अपने साथ क्या लेके जा रहा है, मिट्टी भरा पानी, क्योंकि जो किनारे जो हैं अब वो धुल गए, किनारे भी धुलते जा रहे हैं, पानी तो भर गया, तो किनारे पे जो मिट्टी है वो सब उसी के अंदर जा रही है, ठीक है बेटा। इतना सबको समझ आया? यस मैम, यस मैम। The woods on shore stir to life and the village celebrates the rain. और जो पेड़ पौधे हैं बेटा, नदी के किनारे जितने भी पेड़ हैं बच्चे, उनको क्या मिल रहा है, अब पानी तो बाहर आ गया नदी के, तो वो कहाँ जा रहा है, where is it going? It is going towards the trees. जितने पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, they are all receiving water. उन सबको क्या मिल रहा है, पानी, ठीक है, पानी, वाटर, पानी। और जब पानी मिल रहा है तो वो क्या हो गए, हरे भरे, क्या हो गए, हरे भरे, हरे भरे, they have become more green, yes, more green, and it seems, और ऐसा लगता है as if we are celebrating rain. हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी कोई फेस्टिवल होता है बेटा, जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई हमारे घर में कोई ऐसा कोई सेलिब्रेशन होता है, तो कितनी खुशियां होती हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सब लोग इधर उधर हंस के घूम रहे होते हैं, घर सजाते हैं, है ना। तो अभी क्या है, रेन का आना एक सेलिब्रेशन है, रेन का आना, बारिश का आना एक त्योहार की तरह है गांव वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी सारी दिनचर्या वहां पूरी करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम, अभी ठीक है, तो यस मैम। अब बेटा ये इसमें अब और कुछ नहीं है, ये आपकी कविता यही खत्म होती है। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, क्योंकि सुन लो पहले बात बड़े आराम से। आपका जो नेक्स्ट लेसन है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब जब आप किसी को आप कोई काम नहीं करते, अगर आपकी मम्मा ने आपको बोला कि चलो आज ये काम करना है और आप वो काम नहीं करते, तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है ना, जवाब देना पड़ता है, तो क्या बोलते हो आप, मैं जल्दी सो गई थी, आज मैं थक गई थी, आज मैं खाना खा रही थी, होमवर्क कर रही थी, मैं वहां चली गई थी, तो क्या है, वो बहाने बना रहे हो वो काम ना करने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूजेस। बहाना बनाने को क्या कहते हैं बच्चे, एक्सक्यूजेस। हम अपने बोलते ना, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, तो हम क्या कहते हैं कि अपने बहाने बनाने बंद कर दो। आपका छोटे भाई बहन को अगर आप कोई कार्य देते हो, कोई काम देते हो और वो नहीं करता या करती,
तो वो आप लोगों को क्या कहेंगे, अरे भैया, अरे दीदी, मैं तो ये कर रही थी, वो कर रही थी, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। क्या बोलोगे, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, Stop giving excuses. एक्सक्यूज बेटा, इसी के अंदर आपको, जी जी, तो इसी के अंदर मेरे बेटे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच दी है आपके, सॉरी ये ऊपर का सिलेक्ट हो गया, यहाँ से देखिए, ये आई एम सॉरी बेटा, ये ऊपर से सिलेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच लिखा है यहाँ पर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हाँ हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया, ठीक है। एंड दिस इज पेज नंबर 40, 40वां पेज है, पेज नंबर 40। इसके अंदर उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच की बात की है। हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, मैं आपको अलग से समझा रही हूँ, ठीक है आपका लेसन का ही पार्ट। तो इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, वापस आ रही फॉर द टाइम बीइंग, और आपके साथ ये ठीक है, ये मैं आपको भेज भी दूंगी आपके ग्रुप पे, सो दैट आपको समझ आए अच्छे से। Okay, ma'am. 1 मिनट बेटा, 1 मिनट Okay, ma'am. करना पड़ता Yes, ma'am. है। ओके 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वेयर इज दैट, हाँ जी, अब आपको ये दिख रहा है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द बॉय से, मैं इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ बेटा, इस सेंटेंस की, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में, व्हाट कैन यू सी इसमें? Mango एक लड़का boy. आम बेच रहा है। Sale लगा. एक लड़का मैंगो शॉप, वेरी, ठीक है। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपसे आई एम आस्किंग यू व्हाट डज द बॉय से, जो लड़का है, बच्चा है इस पिक्चर में, वो क्या कह रहा है, तो आप क्या बोलोगे, द बॉय सेज, क्या बोलोगे? Mangoes for sale. मैंगो फॉर सेल। अच्छा, आपने तो मैंगो से उठा लिया। ओके, द बॉय सेज That that he sells he's selling He said mangoes. mangoes for sale. he's selling mangoes. Okay, अगर selling, okay, very good. The boy says that he is selling mangoes. ठीक है, ओके, आपने यहाँ पे, मैं लिख रही हूँ that he is selling Mangoes. mangoes and full stop. Okay, Yes. right? ओके, तो आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक तो देख रहे हो, यहाँ पर सेज है, ठीक है, क्या है बेटा, Sage. Sales. एक सेज है, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया बेटा, इज, क्या लगा दिया, इज लगा दिया, ठीक है। अब आपने ये बच्चा मैंगो बेच रहा है, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चा क्या बेच रहा है, तो क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा था नहीं बोला, क्या बेच रहा है लगाया है, था नहीं लगाया, तो उसमें दोनों में क्या फर्क हुआ, Past tense and प्रेजेंट टेंस, Past tense and present tense. मैंने यहाँ पे बेटा, मैंने डज लिखा, मैंने डिड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, डज, और मैंने डिड नहीं लिखा, तो आपने भी जवाब मेरे को वैसे ही, यहाँ पर मैंने लिखा से, ठीक है, सेड नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे सेड नहीं लिखा, तो आपने भी उसको वैसे ही जवाब दिया सेज लगाकर, और सिंस आपने सेज लिखा जो प्रेजेंट टेंस है, जैसे तेजस्वी बोली, तो आपने यहाँ पर इज लगा दिया, ठीक है।
तो आपको मैं क्या, इससे पहले मैं आगे चलूं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच होती है, कोई कुछ बोलता है, और इनडायरेक्ट होता है, दूसरा बताता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है। जैसे मैं इसके आगे लेके जा रही हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना, शरारत नहीं प्रीति, अगर आप ध्यान से समझोगे बहुत इजी है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? अगर मैं आज, प्रीति चलो मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर नेम? My name is Preeti. माय नेम इज प्रीति, वेरी गुड, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, राइट, माय नेम इज प्रीति, ओके। अब ये जब प्रीति ने ये बात बोली, जब प्रीति ने ये बात बोली, तो ये बेटा हमारे लिए क्या बन गया? She said that her name is Preeti. एक सेकंड मेरे बेटा, आप बात सही कर रहे हो, लेकिन मैं आपको अब यहाँ से ही हटा रही हूँ, क्योंकि जवाब प्रीति ने दिया है ना, मैंने ही और शी का ऑप्शन दिया हुआ था। She says my name is प्रीति। अब किसी को मैं पूछती हूँ किसी और से, what did she say? What did she say? अभी मैं ही हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी प्रीति की बात हो रही है। What did she say? तो यहाँ पर क्या आएगा? She says her name is Preeti. She says her name, अच्छा अब मैं इसको कैप्स में लिख रही हूँ, her name is प्रीति। अभी मैं कैप्स में लिख रही हूँ फॉर सम गुड रीजन। आप ये देखो, यहाँ पर तो शी था बेटा, शी था, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? क्या हर आ गया। अगर मैं यहाँ पर ही लिखती, अगर ही होता तो यहाँ क्या आता? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो मैं इसको वापस कर रही हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। She says her name is प्रीति। अब इसके अंदर मैं that भी लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती? ठीक है, लगा सकते। नहीं भी लगाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट बच्चों, अगर आप दैट नहीं भी लगाओगे ना कभी किसी सेंटेंस में, तो भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है। पर अगर आपने दैट लगा दिया तो हम बिल्कुल ही ग्रामर के हिसाब से, रूल के हिसाब से चल रहे होते हैं। अब आप देखो बेटा कि यहाँ पर था सेस, मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये वाला है सेस, जहां मेरा कर्सर है, तो आपने भी यहाँ पर सेज लिखा, ठीक है। यहाँ पर था इज, तो हमने यहाँ पर इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पर है शी, और ही, शी, हिज, हर क्या है? दे आर प्रोनाउंस। तो याद रखना कि हम शी के लिए हर लगाते हैं और ही के लिए हिज लगाते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोनाउन भी चेंज किया। तो पहला नंबर, रूल नंबर 1, जब हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, ये क्या स्पीच है बेटा? दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। और ये क्या है बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस डायरेक्ट है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया? ऊपर इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। इन्वर्टेड क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमास। क्या पूछ रहे? इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन बेटा जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बना देते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को भगा देते हैं। क्या कर देते हैं? भगा देते हैं, और उसकी जगह हम दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। ये कॉमा तो भाग गया, इन्वर्टेड कॉमास तो भाग गया। हाँ, तो इन्वर्टेड कॉमर्स तो भाग गए, तो अब उनकी जगह कुछ तो लगाएंगे हम।
तो हम क्या लगाते हैं बेटा, दैट। क्या लगाते हैं, That. दैट। ठीक है, अब आप एक और चीज, बना देते हाँ, हैं। अब ठीक है, अब हम आप इधर फिर से मैं इसी सेंटेंस की कर रही हूँ बेटा, डायरेक्ट स्पीच की सेंटेंस की बात कर रही हूँ। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, शी सेज माई नेम इज प्रीति, तो यहाँ पर कितने वर्ब्स आए हैं, कितनी क्रिया आई हैं, वर्ब वर्ब क्रिया कितने आए? That says. हाँ अनुष्का, वेरी गुड। एंड She. इज, वेरी गुड। वैभव ने शायद बोला That is. is a helping verb, राइट। अभी आप ये देखो बेटा, जो बाहर होता है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वर्ब जो होता है, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Reporting word. वर्ब। ठीक, रिपोर्टिंग और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस दिखाता है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है, तो देयर इज नो चेंज इन टेंस जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। देयर इज नो चेंज इन टेंस जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर तो सेज है, सेज है ना, बाहर इन्वर्टेड के बाहर क्या है? Yes, ma'am. यस मैम हम यहाँ पर सेज ही लिखेंगे। हमने अपनी इनडायरेक्ट में भी सेज लिखा और यहाँ पर इज लगा था, तो हमने तुरंत यहाँ पर इज लगा दिया। वी हैव नॉट चेंज्ड द वर्ब व्हिच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। समझे? तो आप तीन चीजें अपने दिमाग में, तीन चीजें रखो। नंबर वन, सुनो मेरे बेटा ध्यान से। नंबर वन, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इनडायरेक्ट में हम उन्हें भगा देते हैं और हम दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? That. ठीक है। दूसरी बात, रूल नंबर टू, जो वहां प्रोनाउंस होते हैं, जो हमारे संज्ञा की जगह, नाम की जगह जो हम शब्द लिखते हैं, जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं बेटा, सर्वनाम जिसे आप हिंदी में बोलते हो, वो भी बदल जाते हैं। शी का हर बन जाएगा और ही का हिज बन जाता है जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। मैम एक डाउट था, यस, हाँ बोलो बेटा। इसमें यूज कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे? नेक्स्ट स्पीच में उधर शी सेज लिखा है ना, तो उधर शी सेड लिख सकते हैं ना? ही सेज भी लिख सकते हैं। अगर एक कोई लड़का बोलेगा तो ही हो जाएगा। शी सेड, ही सेड नहीं आएगा, सेड नहीं लगाएंगे। नहीं, अभी मैं आ रही हूँ, उसी के ऊपर आ रही हूँ। सेज का सेज ही रहेगा। बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपके पास रजिस्टर है, कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लो कि मैम ने क्या बोला, कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में होता है, तो अंदर का, इन्वर्टेड के अंदर का जो वर्ब है, हम उसको बदली नहीं करते, वो वैसा ही रहता है उसी टेंस में। देयर इज नो चेंज। ओके, अब आप जैसे सेड बोल रहे हो तेजस्विनी, तो मैं अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। व्हाट डू यू हैव इन योर डिनर? ठीक है, आप अपने डिनर में क्या लेते हो? शी सेड आई ईट राइस एंड कर्ड इन माई डिनर। अब यहाँ पे आपने क्या, व्हाट डिड शी से? अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यस मैम, सेड लिखा है, शी सेड, सेज नहीं लिखा, सेड। लेकिन अंदर देखो, आई ईट, मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ईट। ईट कौन सा टेंस हुआ वर्ब का? V1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, V1, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बाहर तो पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है, तो आपको अंदर का नहीं देखना है, आपको बाहर का टेंस देखना है। अब आपने कहा अरे मैम ये तो सेड है एंड दिस इज द पास्ट टेंस। तो जब हम बदली करेंगे, हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लाएंगे बच्चों, तो हमें अंदर का टेंस भी पास्ट करना होगा। यस समझे? तो यस मैम, अगेन बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो रिमेम्बर इट प्लीज, याद रखो।
अगर जब भी हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ध्यान देते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, देयर इज नो चेंज इन द टेंस। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, जब हम चेंज करेंगे अंदर का टेंस भी पास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सूरत में नहीं होगा चेंज। अगर मैं कोई फैक्ट बता रही हूं, अगर मैं कहती हूं टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो जो धरती है, पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है राउंड, तो बेटा ये तो फैक्ट है। आपको ना आप बदल सकते हो इस फैक्ट को, ना मैं ना कोई और बदल सकता है। और ये फैक्ट ऐसा तो नहीं है कि ये सच्चाई आज और कल झूठी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो जब भी हम किसी फैक्ट की बात करते हैं ना, कभी भी हम फैक्ट की बात करते हैं, तो मैंने टीचर सेड बोला, अब आप ये मत लिख देना टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ही लिखोगे आप, उसको रिवॉल्व नहीं बनाओगे, उसको रिवॉल्व्स ही रखोगे, क्योंकि इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, ये पूरी दुनिया का सच्चाई है, ठीक है। चलो हम इसको अभी एक तरफ रखते हैं। अभी मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया इस बात का, इसको हम बाद में करेंगे। बट अब आप ध्यान रखो, रूल नंबर 1, सबसे पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करते हैं, वी लुक एट विच वर्ब, हम किस वर्ब को देखते हैं, नहीं, रिपोर्टिंग, हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। ये जो वर्ब है बेटा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये वाला जो वर्ब है सेड, एक सेकेंड, सेड, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन अंदर तो ईट है, तो हमने इसको हम एट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एट। और अगर यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे होता, सपोज ये होता, यहाँ ईट की जगह एट होता, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखती, आई एट राइस एंड कर्ड इन माई डिनर, तो क्या ये 8 ही रहता? यस, ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब ये 8 है, तो यहाँ पर आ जाता बेटा, डिलीट कर रही हूँ, आई हैड ईटन, ओके, राइस एंड कर्ड, oh sorry, I heard me, she said she had eaten, अरे बेटा एक सेकेंड, हाँ जी, she had eaten rice and curd in her dinner, समझे। तो जब मेरा यहाँ पर eat था, ध्यान से सुनो, जो eat था वो क्या बन गया था, eaten, जब eat था, eat एट बन जाता है, 8 बन जाएगा, है ना। लेकिन जब 8 है तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड ईटन। तो जैसे आप बेटा सुनो, जैसे आप घर की सीढ़ियां चढ़ते हो या स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हो, तो पहला कदम आप एक सीढ़ी पे रखते हो, फिर दूसरे पे रखते हो, फिर तीसरे पे रखते हो, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो, नीचे से उछल के तो ऊपर नहीं जाते हो, तो एक एक सीढ़ी रखते हो। तो आप जब आप ये सुनो मेरे बच्चा, जब आप देखते हो कि बाहर जो है पास्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब, सब लोग बोलेंगे एक साथ, रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब, वेरी गुड। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो अंदर का जो वर्ब है ना बेटा, वो एक सीढ़ी चढ़ जाता है। कैसे चढ़ा, जब ईट था तो हमने 8 बना दिया, जब 8 है तो हमने क्या लिख दिया, हैड ईटन। तो हम कैसे ले गए, पहले प्रेजेंट था तो हम पास्ट पे गए, जब पास्ट था तो हम पास्ट परफेक्ट पे चले गए, समझे? यस मैम, ठीक है।
मैं ये शेयर करूंगी तो आप और अच्छे से समझ लोगे इसको, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ? व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ? तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैंने आपसे प्रश्न पूछा। ही सेड, उसने बोला, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है? व्हाट डिड ही से? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ उसने क्या बोला, क्या बोला? तो आप क्या बोलोगे? ही सेड दैट ही wanted to become a doctor. क्यों wanted and क्यों नहीं want? Is past tense and wanted is past perfect. No, बच्चा, it is not past perfect. It is just simple past. Want is your want कौन सा tense है? Simple It is past. सिंपल पास्ट। ओके, अब हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए, तो नीचे पास्ट के ऊपर कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट। Yes, past पास्ट पर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट, है ना? तो हमने क्या कर दिया? उसका वांट का बना दिया वांटेड। Yes. और हमने ये बदल क्यों किया बेटा? हमने वांट को वांटेड क्यों बनाया? हमने वांट को वांट ही क्यों नहीं रखा? हमने ऐसा क्या देखा सेंटेंस में जो हमको चेंज करना पड़ गया? वांट से वांटेड आ गया। What made us change want from want to wanted? I नहीं, no. I तो चेंज हो गया था। जाते थे। हम किसको देख रहे हैं? हम किसको देखेंगे? That नहीं, हम किसको देखेंगे? सेंटेंस जब आपको मिला, हम किसको देखेंगे? कौन से वर्ब को देखते हैं पहले? जो बाहर है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा भूलो मत, सब लोग रिपोर्टिंग वर्ब। हमने देखा सेड हमारा रिपोर्टिंग, सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। हाँ, तो ये तो पास्ट है, तो हमने अंदर का भी चेंज करना होगा, है ना? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ चेंज कर रही हूँ। Yes, ma'am. यहाँ पे says लिख रही हूँ। He says I want to become a doctor. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? क्या चेंज होगा? सेड की जगह सेज आएगा। वेरी गुड, चलो मैंने सेज कर दिया इसको। एक्सीलेंट, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वही रह गया। अब अंदर क्या चेंज है? Become wanted का wanted become and be wanted का want हो गया। Want नहीं, wants हो जाएगा। He wants, क्योंकि ही एक है ना, तो ये एस लग जाएगा इसके अंदर। मैंने आपको सिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? He says that he wants to be a doctor. तो आपने देखा कि मैंने कैसे चेंज कर दिया? अगर सब लोग मेरे साथ बोलोगे, if reporting verb is in present tense, If reporting verb is present, there is no change in the tense. There is no change in the tense. There is no change. There is no change in the tense. there is a no change. If reporting verb is in past, In reporting, If reporting verb past, the inside tense will also become past. the inside tense in reporting in part. Past. But if inside tense is already past, reporting what is past if inside tense is already past, then it will become past perfect. Then it will ठीक है, मैं आपको तीनों रूप इसके यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगी, ठीक है? आपको और सब अभी हम और कर रहे हैं। yes, ma'am. Yes, ma'am. Will understand. अब क्या हुआ बेटा? मैंने आपको सेंटेंस दिया, when will you go to the market? will हम कब लगाते हैं बच्चे? future tense. Future, very good. Rani said
ठीक है, अब ये देखो, रानी Future में। said, रानी said, I will go to the market in the evening. ठीक है, reporting verb is in which tense? Past। Past. Very good. तो अंदर क्या हो जाएगा? अंदर क्या होगा? Past। पास्ट हो गया। विल का पास्ट क्या होता है? Would। Would. Very good. So Rani said that she would go to the market in the evening. बेटा it is, मैं पता क्या कहती हूँ, ग्रामर है ना आपका सिर्फ एक मैथमेटिक्स है। इट इज लाइक आप मैथ्स पढ़ते हो ना, Yes। तो आप दो प्लस Yes, ma'am. Yes, 2 ma'am। प्लस, सुनो, 2 + 2 5 तो नहीं करते हो ना, 2 + 2 4 ही करते हो ना बच्चा। No, ma'am. Yes, ma'am। ये बिल्कुल ग्रामर इज लाइक मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको रूल्स समझ आते हैं और दिमाग में आपके बैठे हुए हैं तो आपको कभी भी गलती नहीं करोगे बच्चे, कभी भी गलती नहीं करोगे। सोते हुए भी आपको कोई कुछ पूछेगा ना तो आप एकदम सही जवाब दोगे। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ बता रही हूँ, या मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ बच्चा, 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड, 2 तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो अभी तक मैं आपको बोल बोल के समझा रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड के बाहर आता है, जो इन्वर्टेड के बाहर आता है। एंड एक होता है मेरे बेटा एक्चुअल वर्ब। एक्चुअल वर्ब वो होता है जो सेंटेंस के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड के अंदर होता है। समझ गए? तो एक वर्ब हुआ इन्वर्टेड के बाहर, एक वर्ब हुआ इन्वर्टेड के अंदर। अंदर। इन्वर्टेड के बाहर वाला प्रेजेंट है तो इन्वर्टेड के अंदर वाला चेंज नहीं होगा। अगर इन्वर्टेड के बाहर वाला पास्ट है तो इन्वर्टेड के अंदर वाला भी पास्ट हो जाएगा। ठीक है, Yes, समझ ma'am। आया? ठीक है। Yes, ma'am. यस, इन केस ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, देखो वही चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ, नो चेंज इन टेंस, ओनली प्रोनाउन विल चेंज। प्रोनाउन जो होगा वो चेंज होगा, जैसे शी का हर बन गया, ही का हिज बन गया। ठीक है, लेकिन हमने इसको इजी रहने दिया था। ठीक है, हमने इसको बदली नहीं किया था। तो योर टेंस if it is present, reporting verb is in present, no change in the verb, actual verb. In case of past form of reporting verb, पर अगर आपका बाहर का इन्वर्टेड के बाहर का वर्ब पास्ट हुआ, then आपका actual verb will also become past and present, and it will be past participle from simple past. और अगर सिंपल पास्ट हुआ तो फिर हम एक सीढ़ी और चढ़ गए और उसको हमने क्या बना दिया? पास्ट परफेक्ट। क्या बना दिया? पास्ट परफेक्ट। Past perfect. ठीक है मेरे बेटा, अभी मैं Past। हाँ अभी देखो, अच्छा अब एक बात है बड़ी सिंपल सी है। अगर सुनो, अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ, अगर in case of question the verb takes infinitive form, that is 2 plus verb and the pronoun also changes. मैं ये बोलती हूँ आपको, सपोज प्रीति ने कहा, ठीक है, कि वेयर आर यू गोइंग। क्या बोला मैंने? प्रीति ने बोला, प्रीति सेड वेयर आर यू गोइंग। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप बताओ व्हाट डिड प्रीति से, तो आप क्या बोलोगे? प्रीति सेड दैट, दैट लगाओगे? Yes, that। प्रीति सेड वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, When। यस। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट, अगर मैं पूछती हूँ डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट, द टीचर आस्क्ड डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बेटा, डिड यू, उसका जवाब क्या होगा? या तो यस होगा या नो होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes। तो अगर हमारा जवाब उस प्रश्न का यस या Yes, नो ma'am। होता है तो हम इफ लगा देते हैं। ठीक है, अगर उसका जवाब, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, रुक जाओ, आई थिंक मैंने इसमें डाले हैं एग्जांपल्स।
अच्छा, अभी सिंपल वाले पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा रिमूविंग द कोटेशन मार्क्स, मैंने बोला ना इनको कोटेशन इन्वर्टेड बोलते हैं, तो ये हम इनको हटा देते हैं। ये देख रहे हो कोटेशन मार्क, देख रहे हो हाईलाइट किया है, इनको हमने हटा दिया था, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, हटाकर that लगा दिया। अब देखो आप यहाँ पर सिंस यहाँ पर सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट और अंदर प्रेजेंट है, अंदर तो Yes. प्रेजेंट है, तो हमने इसको चेंज करना होगा। yes इसको हमने क्या बना दिया, was पास्ट। Past. he said I am hungry, तो इनडायरेक्ट क्या बन गया, he said that he was hungry was hungry। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब वो बोल रहा है कि हम इसके अंदर प्रोनाउन चेंज कर देते हैं, जैसे अभी हमने बात करी इस बारे में। हमारा डायरेक्ट स्पीच में था she said I love mangoes, ठीक है। अब सिंस ये पास्ट है ना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, तो हमारा अंदर लव क्या बन जाएगा, in past पास बन जाएगा। तो हमने ये इन्वर्टेड तो हटा दिए और उसकी जगह क्या लगा दिया बच्चे, दैट, that ठीक है। तो शी सेड दैट, अब आई प्रोनाउन चेंज हो गया, आई से क्या बन जाएगा, शी, मतलब वो लड़की बोल रही है ना, लड़की Yes. बोल, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, हमने आई की जगह she शी, और लव की जगह क्या हो गया, अंदर तो पास करना होगा लव। अच्छा, अब मुझे एक बताओ, अगर मैं यहाँ पे लव्ड लिख देती, आई लव्ड मैंगोस, तब क्या होता है यहाँ पर, पास्ट पास्ट परफेक्ट, तब क्या हो जाता, past perfect हाँ, तो इसमें क्या आता है यहाँ पर, शी love mangoes. love नहीं होगा, लव तो ऑलरेडी, लव को अब आगे चलो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ो। अगर लव्ड दिया है, अगर यहाँ पर मैंने बी होता मेरा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे एक स्टेप आगे ऊपर जाना है, क्या लिखूंगी, loving नहीं बच्चे, वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्या that love तो लगेगा ही, दैट तो हो गया। अब यस, शी सेड आई लव मैंगोस, शी सेड दैट शी loves loud आपको ये लव्ड दिया है ना, तो हमने तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी, एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी है। Ma'am, she likes mangoes. नो नो बच्चा, लाइक, लव का लाइक कैसे हो जाएगा, लव का लव्ड ही रहेगा, लेकिन इसको क्या बनाएंगे, ये पास्ट है, जो मैंने हाईलाइट किया वो पास्ट है, आपको आपकी टीचर ने पास्ट टेंस में दिया है। अब आपको पास्ट से एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, तो कौन सी है, नेक्स्ट सीढ़ी कौन सी है, पास्ट के बाद, love एक सेकेंड, पास्ट के बाद दूसरी सीढ़ी कौन सी आएगी, अगर पास्ट में दिए Future. पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, yes पास्ट परफेक्ट बोला ना मैंने, अगर पास्ट दिया है तो एक सीढ़ी ऊपर, present तो देखो मेरी बात सुनो, अगर प्रेजेंट होता है तो आप उसको पास्ट कर देते हो, अगर पास्ट दिया है तो फिर क्या बना दोगे उसको, past perfect present पास्ट परफेक्ट। क्या ये पास्ट परफेक्ट है, मुझे यहाँ पे क्या लगाना चाहिए जो पास्ट परफेक्ट हो जाए, पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा यहाँ पर, ऐसी क्या चीज जोड़ू मैं जो मैं इसको पास्ट परफेक्ट बना दूं, Ma'am loves. नहीं, वो तो प्रेजेंट टेंस हो गया। Ma'am lovely. नो, पास्ट, पास्ट के लिए हम यहाँ पे हैड नहीं जोड़ देंगे बेटा, शी हैड लव्ड। yes ma'am देखो ये Yes, है ma'am. आपका, सुनो एक सेकेंड, yes ma'am ये है आपका, had love एक सेकेंड, देखो शी हैड लव, आपका हेड क्या है यहाँ पर, ये बन गया आपका, क्या बना बेटा ये, व्हाट इज दिस, Past perfect tense. ये बन पास्ट, ठीक है।
और लव्ड क्या बन गया आपका? परफेक्ट, टेंस। पास्ट परफेक्ट। Present tense. पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए लव्ड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे लव्ड दिया हुआ था। क्यों किया? क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे लव्ड दिया हुआ था। तो आप एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए, समझे? ये वाली प्रॉब्लम जो है प्रेजेंट टेंस में नहीं आती। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज होता, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होता तो हम अंदर कुछ चेंज नहीं करते, तब हम कुछ नहीं चेंज करते। लेकिन सिंस आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड दे दिया है ना, और अंदर उन्होंने पास्ट फॉर्म दे दिया, तो हमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़ गई। समझे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम पहली बार सुनो, हम पहली बार रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर प्रेजेंट है तो नो चेंज, पास्ट है तो चेंज। ठीक है। अब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है ना, तो हमें अंदर तो बदली करना है। अंदर हम अपना वर्ब जो है अगर अंदर का प्रेजेंट में दिया है तो हम उसको पास्ट कर देंगे, अगर अंदर का पास्ट दिया है तो अब प्रेजेंट कर सॉरी पास्ट परफेक्ट कर देंगे। आप समझ रहे हो बेटा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे मैम मुझे डाउट है। हाँ पूछो। एक मिनट दोगे बेटा मुझे? मैं कुछ चेंज करके दिखा रही हूँ आप, ताकि आप बोलो नहीं। एक सेकंड देना मुझे। अगर मेरा ये यहाँ पर आई लव मैंगोज था, ठीक है, तो मैंने इसको क्या बना दिया था बेटा? That she loved शी लव मैंगोज। आई लव मैंगोज, शी लव्ड मैंगोज। तो ये मेरा था, यहाँ पे मेरा ये प्रेजेंट था, Yes. एक्चुअल वर्ब, ठीक है। Yes. और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ गया? Past tense. सिंपल पास्ट बना दिया। Past tense. Past tense. Past tense. पास्ट कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, ये देखो, ठीक है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, राइट। अब यहाँ पर क्या था मेरे बच्चे? यहाँ पे ऑलरेडी हमको पास्ट दिया है, दिया है ना पास्ट। यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया है हमको? Past tense. Past tense. ठीक है, पास दिया हुआ है। तो हमने क्या बना दिया? हैड लव। हमने क्या बना दिया इसको बेटा? Had Had. love. Had love. पास्ट। Perfect. एक सेकेंड है, और परफेक्ट को बना दिया हमने। मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, और मैं ऐसी के ऐसी शेयर करूंगी ना जब बाद में, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ ये। तो ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा है? लव है तो प्रेजेंट है, उसका बना दिया हमने लव्ड, क्या बन गया? पास्ट। जब पास्ट दिया हुआ था बाहर अंदर, तो हमने इसको क्या बना दिया? पास्ट परफेक्ट। अब समझ में आया? मैंने उसी चेंज कर दिया सो दैट आप समझ आया। इतना समझ लिया। अब अपने दिमाग में इसको दोहराना, फिर मैं इसको और अच्छे से समझा के आगे चलूंगी। ठीक है मेरे बेटा? Yes. Yes, ma'am. गुड। Ma'am. Yes. हाँ हाँ, कोई कुछ कह रहा था, डाउट है। कौन कह रहा था? मैम मैं प्रीति। हाँ बोलो मैम बेटा। हमने डाइट नहीं लिखा, तो वहाँ पे क्या लिखना चाहिए? देखो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो ना, और आप उसके इन्वर्टेड कॉमर्स को भगा रहे हो, तो हम समझ लो दैट लगाएंगे, ठीक है। अगर कभी कभी सेंटेंस में दैट नहीं भी लगता, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके कुछ ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जिसके अंदर दैट नहीं लग सकता, ठीक है। Yes, ma'am.
वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करे होंगे ना जब आप छोटे थे। इम्पेरेटिव क्या होता है? रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। यस मैम। रिक्वेस्ट, Yes, एडवाइस, ma'am. कमांड। तो उनके अंदर हम दैट नहीं लगाते, वो अभी आगे करेंगे हम। पहले आप इतना अपना दिमाग में बिठा लो जितना किया आज। ओके मैं अभी Yes, ma'am. ओके मैम। किया तो आप लोग को मैं समझा नहीं पाऊंगी। एक बार फाइनल में आपको सारा समझा दूं, देन आई विल शेयर दिस विद यू। क्योंकि बेटा आप क्लास 9th में जाओगे, आपको ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वैसे भी आने चाहिए। एंड आई बिलीव वैसे भी आने ही चाहिए। 8th में भी आता होगा आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन आते हैं आपको? Yes, yes, ma'am. आते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो अब अभी इतना समझे ना। Yes. रिपोर्टिंग आप देखेंगे वो कैसा है रिपोर्टिंग वर्क, तो हम अंदर का देखेंगे कि चेंज करना है नहीं करना है, क्या करना है। ठीक है, Yes. चलो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आई कम बैक टू यू। वेयर इज मैम? मैम कहाँ पर है आपकी बेटा? वही संगीता मैम? हाँ मैम। इशी देर? यस मैम। हाँ बोलिए मैम। क्लास हो गई है।